किसानों के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे उसके 1 साल के बाद में। अगर कोई केवल खेती पर निर्भर करता है उसको तो ये प्राइवेट वाले लूट के खा जाएंगे। करीब करीब हर तहसील में 3-3, 4-4 जीएसएस फर्स्ट फेज में प्राइवेट होने वाली है। 5 एचपी का कनेक्शन होगा तो 5 एचपी की मोटर ही चलेगी। अगर बंद के आ गई और उसके बाद उसका एचपी 6 हो गया, पारी बंधा ली, 7 एचपी की हो गई तो कितने की भी वीसीआर ठोक देंगे। 1 लाख की वीसीआर ठोक दी तो आज तो सेटलमेंट कमेटी गवर्नमेंट की जो जीएसएस होता है उसकी सेटलमेंट कमेटी हर महीने बैठती है, जिले पर उनका संशोधन हो जाता है, नेता फोन कर देते हैं और वो लाख रुपए की वीसीआर को 10-20 हजार में, 5 हजार में, 15 हजार में सेटल कर देते हैं। उसके बाद नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट जीएसएस के ऊपर उनको कोई अथॉरिटी नहीं होगी। अगर लाख की वीसीआर कटेगी तो लाख ही वीसीआर भरनी पड़ेगी। अगर कोई बिजली का बिल चलता चलता 2-4-5 हजार आता एक दिन 40 हजार आ जाएगा, उसकी भी गवर्नमेंट में सेटलमेंट की व्यवस्था है, वो भी सेटलमेंट होके 5-7 हजार में निमट जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट जीएसएस की ये व्यवस्था होगी तो वो पूरे 40-50 हजार वसूल करेंगे और उस दिन जाकर बिजली काटेंगे जिस दिन आपके खेतों को बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अगर आप झगड़ोगे तो थाने वो सेट रखेंगे, आपको अंदर टिका देंगे। तो जिससे पहले कि ये समय अपने ऊपर आ जाए, मेरे यहां तो 6 जीएसएस हैं, 3 पंचायतों की मीटिंग ले लिया, 8-10 पंचायतों की और लूंगा। 107 के आसपास गांव आ जाते हैं, उसके अंदर मजरे मिला के 20 दिन उनका दौरा करूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 1 महीने के अंदर अभी 5-10 दिन में फसलें निकल जाएंगी। अगर इसके खिलाफ मजबूत आवाज हमने नहीं उठाई तो आने वाले समय में हमारा किसान लूटेगा, हमारा भाई लूटेगा और बैठे बैठे देखने के अलावा हमारे पास में कोई बात बचेगी नहीं। समय से जाग जाओ, किसानों को बचा लो। तो हम सब मिलकर 1 महीने में इस कैंपेन को खड़ा करें और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में सभी लोग मेहनत करके 1 महीने में अगर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, बूंदी को देखकर और जिलों में भी आग लगेगी, जागृति आएगी कि इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ, किसान सरकार के खिलाफ क्यों बोले, तो और जिलों में भी लोग जागृत होंगे। और जब पूरे राजस्थान में किसान जागृत हो जाएंगे तो ये प्राइवेटीकरण का काम सरकार पीछे हट जाएगी, इसको बंद कर देगी। एक बात बताइए, बिजली विभाग अगर प्राइवेट हो गया, ये तो चलो अभी 20% कर रहे हैं, 20 से 50 होने में, 50 से 100 होने में कितना टाइम लगेगा? इनकी मंशा तो प्राइवेटकरण की है। जब बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगा, रेल प्राइवेट हो गई, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए, पोर्ट प्राइवेट हो गए, अब बैंक भी कह रहे हैं कि बैंक भी बर्बादी की कगार पर है, सब गवर्नमेंट बैंकों का भी निजीकरण कर देंगे तो इनकी नौकरियां ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कौन सा रहेगा? जब बैंकों की नौकरियां नहीं निकलेगी, रेल की नौकरियां नहीं निकलेगी, बिजली विभाग की नौकरियां नहीं निकलेगी, एयरपोर्ट की नौकरियां नहीं निकलेगी, पोर्टों की नौकरियां नहीं निकलेगी, जब नौकरी निकलेगी ही नहीं तो किसी भी वर्ग को आरक्षण का क्या फायदा मिलेगा? ये तो धीरे धीरे आरक्षण को भी खत्म करने का षड्यंत्र है। इसीलिए राहुल गांधी कहते थे ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये अपनी व्यवस्था लाना चाहते हैं। समय है तो जाग जाएं, सोते रह गए अपन तो, क्योंकि अपने बाप दादा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने देश की आजादी के लिए जान दी, लोकतंत्र को बचा के रखा, लोकतंत्र को इतना मजबूत रखा कि जब देश के लोगों ने सोचा कि एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो देश के लोगों के पास में वो ताकत थी कि उन्होंने चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर इस देश को इतना मजबूत लोकतंत्र किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया है, कांग्रेस पार्टी के राज ने दिया है। आज स्थिति दूसरी है। सरकार किसकी है? सरकार कर्मचारी है, जनता मालिक है। कर्मचारी को मालिक का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत काम से, समय पर काम से तो सरकार को डर होना चाहिए कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे तो अगली बार लोग हमको हटा देंगे।
ये तो उल्टी हो रही है। पब्लिक ही सरकार से डरने लग गई। अरे खाई मत बोलो ना, तो आपने पुलिस आ जाओगी शाम की करा। यह कैसी उल्टी गंगा भाई? भाई लोकतंत्र में तो सरकार, अधिकारी, कर्मचारी जनता के कर्मचारी है, पब्लिक मालिक है सरकार की, उनको डर जनता का लगना चाहिए। आज उल्टी गंगा बह रही है, जनता को सरकार का डर लग रहा है। बताओ, ये उल्टी गंगा है, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ियां जो हैं फिर वो वापस वही व्यवस्था आ जाएगी जिन व्यवस्थाओं में से निकल के आए थे। एक बात बताओ, वर्गीकरण होने से पहले तो सारे एक ही थे। वर्गीकरण होने से पहले सारे एक थे। कई गोत्र हैं जो हर जाति हर वर्ग में मिलेगी, उसमें से कुछ बोलता हूं। चौहान है तो चौहान जनरल में भी मिलेंगे, ओबीसी में भी मिलेंगे, एससी एसटी में भी मिलेंगे और माइनॉरिटीज में भी मिलेंगे। भाटी है तो भाटी जनरल में भी मिलेंगे, ओबीसी में भी मिलेंगे, एससी एसटी में भी मिलेंगे, माइनॉरिटी में भी मिलेंगे। पवार है, पवार जनरल में मिलेंगे, सभी वर्गों में मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी गोत्र है जो हर वर्ग में मिलेगी। वर्गीकरण हुआ, देश कमजोर हुआ। एक भाई तो बड़ा हो गया, एक भाई छोटा हो गया, बड़े से छोटा अलग हो गया और विदेशी आक्रमणकर्ता आ गए। कभी तो गौरी आ गया, कभी तो मुगल आ गए, कभी तो अंग्रेज आ गए। नहीं आए क्या? आगे। और अभी एक बात बताओ, अभी लेटेस्ट मोदी जी का प्रचार चल रहा है। अरे